जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेराली माँ। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 5 नवंबर शनिवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, देन वी गॉट द मून मैजिक, सो ये है मूनोलॉजी, ओके, एंड वी गॉट द डिवाइन डायरेक्शंस। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई सही अंडरस्टैंडिंग मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए। कई बार चीज़ आंखों के सामने ही होती है लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते, ठीक है। तो वैसे ही कई बार होती है अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं टैरो से शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड, ठीक है। 1 बाय 1 हम कार्ड चुनते हैं। तो जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है, यस, ये है भाई 10 ऑफ सोर्ड्स, एज यू कैन सी, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये है वो पहला कार्ड। अगर हम इस कार्ड को देखें तो अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली कुछ चीज़ों को महसूस करना चाहता है, ठीक है। शायद ये हो सकता है कि जितना ईगो उसने अब तक अपने अंदर रखा हुआ था वो बाहर आना चाहता है एंड ये सारी चीज़ें छोड़ के एक प्यारा सा व्यक्ति जैसा होता है या फिर ट्रू लवर, तो वो वैसा बनना चाहता है। कई बार बिकॉज ऑफ द वर्क एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स हम अपने आप को भूल जाते हैं एंड हम वो बनते हैं जो हम कभी बनना नहीं चाहते थे, लेकिन इस दुनिया में हमें वो बनना पड़ता है। तो वो सारा जो पहराव है वो छोड़ के कुछ अलग सा, एक नया सा फीलिंग इस पर्सन के अंदर वो महसूस करना चाहता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे अगर हम लिब्रा का साइन भी देखें, इट इज़ ऑल अबाउट जस्टिस। तो क्या ये पर्सन अपने आप को जस्टिफाई कर चुका है या कर रहा है? देखो, कई बार हम यही सवाल पे अड़कते हैं कि भाई क्या सक्सेस का मतलब यही होता है कि बहुत सारा पैसा एंड बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक मैंने बहुत पहले ही एक एग्जांपल दिया था, दोबारा देता हूँ। शिवानी सिस्टर को एक बार किसी ने ऐसे ही पूछा, उसने कहा कि वो बहुत पढ़ चुका है, यानी कि जो भारत की हाईएस्ट डिग्री है शायद टेक्नोलॉजी में, वो तक वो पढ़ चुका है। और अब उसने कहा कि इसके आगे कुछ है ही नहीं पढ़ने को, तो अब मैं क्या करूं? तो उसके अंदर जो सक्सेस की जो एक चीज़ थी कि मुझे ये सब सीखना है, यस वो सीखा, टॉप पे सीखा, लेकिन अब कुछ है ही नहीं सीखने को। जो एंड कोर्स है वो भी उसने कंप्लीट कर दिया। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि जब हमारा मन सेटिस्फाई नहीं होता, ओके, जैसे कई बार आपने आई थिंक देखा होगा कि ये कई बार शायद कहते हो कि आज मेरे पास समय नहीं है, या फिर मुझे ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क है, मुझे बॉस ने बुलाया, कलीग के साथ समय स्पेंड करना है, ठीक है भाई, उन्होंने क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं वो। इफ़ यू आर मैरिड कपल, यू नो कि भाई मैरिज का मतलब क्या होता है। अगर ये अपने फैमिली को समय ना दे पाए तो फिर उसका मतलब क्या बनता है। हाँ, कई साल ऐसे निकल जाते हैं जब आप अपने ख्यालों में नहीं होते, आपके हिसाब से भाई आई शुड गिव प्रिविलेज टू समवन एल्स, बट फिर समय आता है और हमें लगता है कि नहीं, एक गलती की हमने, और इस वक्त जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वही मेरे साथ है जो मुझे प्यार करता है, राइट। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखते हैं सेकंड कार्ड हमें क्या आता है। ओके, सो वी गॉट सेकंड कार्ड ओवर हियर, जो कि है भाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये हैं कहीं ना कहीं पे ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग एंड अब जो मुझे प्यार मिला है मैं उसे खोऊंगा नहीं। आई थिंक बहुत दिनों बाद उसको ये फीलिंग आई है कि आप जो उसके लिए इतने करीब थे, अजीज़ थे, फाइनली वो ये फीलिंग समझ चुका है। वरना कई बार हम खुद ही कहते हैं कि नहीं यार, मुझे पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या अजीज़ है। तो अब समझ में आ गया अजीज़ क्या है। तो अब ये इस चीज़ को भूलना नहीं चाहते, ना ही उसे दूर ले जाना चाहते हैं। द डेविल का मतलब यहाँ पे प्योरिटी आ गया है। ये पर्सन एक्चुअली अब ये फील कर रहा है कि मेरे लिए अब आपसे प्यारा और कोई नहीं। शायद पहले वो और चीज़ों की तरफ ध्यान देते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कैप्रिकॉन का साइन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ। वाओ, अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये है चेंजेस, यानी कि भाई ये जो फीलिंग है वो उसके अंदर से आ रही है। ये फील कर रहा है कि मुझ में चेंजेस होने की सख्त ज़रूरत है। अगर ये चेंजेस खुद ब खुद करता है, बहुत ही अच्छी बात है, आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि भाई अगर आप इसकी तरफ देखोगे तो धीरे धीरे आपको इसके हाव भाव में, इसके अंडरस्टैंडिंग में भी बदलाव नज़र आ सकते हैं। हालांकि ये किंग का कार्ड है तो किंग को बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लैरिफाई करना चाहता है। शायद वो आपसे कुछ सवाल भी पूछें
या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप महसूस करें कि मानो वो क्लैरिफाई करना चाहता है कि जो वो कर रहा है क्या वो सही है, जो ये डिस्टेंस बना रहा है या फिर अब डिस्टेंस वो बनाना नहीं चाहता, क्या आप इसको सपोर्ट करते हो या नहीं। देखते हैं और हमें क्या मिलते हैं। और यहाँ पे आगे कुछ कार्ड, जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन लुक एट दैट। ये एक नई शुरुआत है टुवर्ड्स पैशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रोमांस की एक नई शुरुआत यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। यू नो, मे बी वो आउटडोर के प्लान्स भी बना सके या फिर कहे कि भाई काफ़ी दिन हो गए और हमने कुछ एन्जॉय नहीं किया। पेज ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे आप इस पर्सन को डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट महसूस कर सकते हो। जो उसने अब तक मिस किया था अब वो सब पाना चाहता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द टावर। अगर हम इस कार्ड को देखें तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये जो उसका गुरूर था, आई थिंक रात को भी एक रीडिंग आई थी जिसमें कहा था कि प्राइड जो है वो टूट रही है। ये उसी को सपोर्ट कर रहा है कि जो इसके अंदर एक प्राइड थी, जो सही प्राइड नहीं थी, है ना, जो एक प्राइड थी भूली भटकी प्राइड, वो निकल जा रही है। उसी के लिए टावर आ गया है कि अब ये पर्सन एग्जैक्टली महसूस कर रहा है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। अब देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये वी गो एंड वी जस्ट चूज वन कार्ड ओवर हियर एंड फिर ये है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। अगर हम इस कार्ड को देखें तो अंडरस्टैंडिंग ये आता है कि ये अपने डर का सामना करना चाहता है। अब ये डर किस तरह का हो सकता है? मे बी शायद उसे लगा हो कि जो उसके अंदर फीलिंग है अगर वो आपके सामने कन्फेस कर दे तो आपका बिहेवियर बदल जाए। या फिर उसने कई बार देखा होगा, ऐसे भी कपल होते हैं जो बहुत क्यूट दिखते हैं लेकिन बाद में क्या होता है, कितने कपल हैं जो एग्जैक्टली अपना रिश्ता निभाते हैं। टीवी पे या फिर रील्स पे तो सब लोग खुश दिखते हैं लेकिन बाद में क्या होता है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो ये एक उनके अंदर जो डर था, वृश्चिक राशि में ये जो चांद हमें दिख रहा है वो बिल्कुल वही है। वृश्चिक राशि ये वाटर साइन का एलिमेंट है, यू नो, तो एलिमेंट जो है वाटर साइन, तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे गलती हमें नज़र आती है, भय नज़र आता है, तो हम उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। बिल्कुल वही यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन नहीं चाह रहा है अपने डर का सामना करे और यही अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिल रही है। और फाइनल देखते हैं यहाँ पे कि डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, चुनते हैं कुछ कार्ड एंड लेट्स सी। ठीक है, तो दो कार्ड आ चुके हैं। पहला जो कार्ड है वो है बर्थ, इट इज़ टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स। अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नई शुरुआत इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। शायद उसने नई शुरुआत के लिए सोचा नहीं होगा, बट दैट इज़ अ मस्ट फॉर दिस पर्सन। नई शुरुआत करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक कि भाई ठीक है तुमने गलती की, कोई इशू नहीं, लेकिन अब वो गलती दोबारा मत करना। तो अगर आप इसको एक नया मौका देना चाहते हो तो काफ़ी सही बात है। आई थिंक ये पर्सन खुद को ही एक नया मौका देना चाहता है। ठीक है, शायद वो पहले कहता था कि मैं बहुत बिजी हूँ या फिर मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अब ये सारा बदलने वाला है क्योंकि सेकंड जो कार्ड है वो है टीच। यू हैव वंडरफुल गिफ्ट फॉर वर्किंग विद अदर्स, हैव यू कंसिडर टीचिंग। कि कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ काम करना ये जो एक अच्छाई होती है, फिर किसी को बताना कि तुम कहाँ पे सही हो कहाँ पे गलत हो, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ये उसको अपने ऊपर भी शुरू करने की ज़रूरत थी, जो अभी ये अंडरस्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे शायद आपने इनको कहा होगा या फिर आप अगर चुप भी बैठे हैं तो ये रिश्ते में कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ पे ये खुद समझ रहा है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। शायद वो इतना एक्टिव नहीं थे इस रिश्ते में लेकिन अब एक्टिव बन सकते हैं, यही हमारी कामना है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।